तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम गोल्ड्रान की पार्टी का सीन देखते हैं, जहां काफी सारे लोग होते हैं और लॉर्ड फेनल भी वहीं पर होते हैं और वो गोल्ड्रान की तारीफ कर रहे होते हैं। तो गोल्ड्रान उनको थैंक यू बोलता है। फिर गोल्ड्रान हमको बताता है कि 13 साल पहले मैजिक टूल्स की फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ और उसमें काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक एरिस्टोक्रेट की जान बचा लूं तो इससे मेरा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और फिर मैंने अपने हेल्थ ट्रांसफर मैजिक से उस एरिस्टोक्रेट को हील कर दिया और खुशकिस्मती से वो लॉर्ड फेनल निकले। लेकिन बोन्स ने इसकी एक फोटो खींच ली तो उसको शांत कराने के लिए मुझे उसे अपना फर्स्ट सेक्रेटरी बनाना पड़ा। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां अब बैकर भी पार्टी में आ जाता है और बैकर गोल्ड्रान को एक वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड फेनल स्पीच दे रहे होते हैं और वो सभी लोगों से 13 साल पहले वाले उस इंसिडेंट की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी गोल्ड्रान उनको बीच में ही रोक देता है। तो लॉर्ड फेनल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रोफेसर को अपने पास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं। फिर लॉर्ड फेनल गोल्ड्रान से कुछ बोलने के लिए कहते हैं तो गोल्ड्रान सभी से पार्टी को स्टार्ट करने के लिए बोलता है और फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि उमिन और जेनोस को बैकर के डेस्क में से वो बोन्स की खींची हुई फोटो मिलती है और उसमें उमिन एफ्रेड को देखती है और फिर उमिन उस फोटो में एक और वुमेन को भी देखती है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग बेहोश होते हैं और गोल्ड्रान के मुंह से खून आ रहा होता है। गोल्ड्रान वहाँ बैकर को देखता है और बैकर गोल्ड्रान को बताता है कि उसने जो वाइन उसको दी थी उसमें उसने जहर मिला दिया था और उसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो गए हैं और 1 घंटे के अंदर वो सभी मर जाएंगे। लेकिन उसने गोल्ड्रान को उसका हल्का डोज दिया था तो उसको मरने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। बैकर उससे कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरे स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट ने उसको क्लियर कर दिया। और फिर थोड़ी सी अल्कोहल और मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से बोन्स ने भी सब कुछ उगल दिया और किस्मत से मुझे वो फोटो भी मिल गई। बैकर कहता है कि ये मानकर कि सभी लाइफ इक्वल नहीं है। 13 साल पहले तुमने काफी सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके अपनी मर्जी से किसी एक की जान को बचाया था और सैक्रिफाइस हुए लोगों में एफ्रेड भी था और वहाँ मेरी फियांसे भी थी। फिर बैकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत छोड़ी है कि तुम अपना हेल्थ ट्रांसफर मैजिक यूज कर पाओ और यहाँ पर यूज करने के लिए काफी सारी लाइफ्स हैं। तो ये अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको बचाते हो। क्या तुम खुद को बचाओगे या फिर लॉर्ड फेनल को और या फिर तुम्हारी फैक्शन के लोग जिन्होंने तुमको वोट दिया है। गोल्ड्रान उससे कहता है कि तुम्हारे पास जरूर इसका कोई एंटीट्यूड होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर बैकर भी उस वाइन को पी लेता है और कहता है कि अब मैंने खुद भी ये पॉइजन पी लिया है तो अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। तो ये देखकर गोल्ड्रान पहले खुद को और फिर लॉर्ड फेनल को बचाने का डिसाइड करता है और फिर वो सभी लोगों की लाइफ फोर्स लेकर खुद को हील करने लग जाता है। ये देखकर बैकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी डोज सबसे ज्यादा कम है, जिसका मतलब कि यहाँ तुम्हारे पास सबसे ज्यादा लाइफ फोर्स है और अगर तुमने उसको यूज किया होता तो तुम काफी सारी जिंदगियां बचा सकते थे। तो गोल्ड्रान उससे कहता है कि मेरी वर्थ इन सभी हीलर से ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि बैकर के मुंह से खून आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जेनोस, उमिन और क्रेसन वहां पर आ जाते हैं। बैकर उमिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उमिन उससे कहती है कि हमें आपके डेस्क में वो फोटो मिली और उसमें आपकी फियांसे थी तो मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही थी। जेनोस देखता है कि उसने सभी लोगों को पॉइजन दिया है और फिर उमिन बैकर से पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। तो बैकर उनसे कहता है कि क्या सभी लाइफ इक्वल होती है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहता था। वो उनको बताता है कि 13 साल पहले मैं और मेरी फियांसे रूकी हीलर थी और मेरी फियांसे सभी लाइफ्स को बचाना चाहती थी, लेकिन एक्सप्लोजन में उसके मरने की खबर से मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। अगर ये रैंडम एक्सीडेंट होता तो मैं लोगों को बचाने का काम जारी रखता, लेकिन एफ्रेड ने मुझे बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था और गोल्ड्रान इसमें शामिल था और ये सुनकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन बिना किसी एविडेंस और एफ्रेड के गायब हो जाने की वजह से मैं सच का भी पता नहीं लगा सकता था और फिर इसीलिए मैंने जेनोस को हायर किया। तो ये सब सुनकर क्रेसन उससे चिल्लाकर कहता है कि तुम चुप हो जाओ। वो बैकर से कहता है कि मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही कुछ मेरे लवर के साथ हो तो मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन तुमने अपने रिवेंज के लिए इनोसेंट लोगों को भी पॉइजन कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिर जेनोस बैकर से कहता है कि क्या तुमको याद है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं ग्राउंड पर पड़े हुए कॉइंस में से क्या उठाता। जेनोस कहता है कि ये काफी स्टूपिड क्वेश्चन है, मैं उन सभी को उठाता। बैकर कहता है कि क्या इसका मतलब तुम सभी को बचाना चाहते हो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो जेनोस कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम पर मास मर्डर का इल्जाम लगेगा और फिर वो उमिन की तरफ देखकर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो किसी के साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। फिर बैकर बोलता है कि तुम इन सबको बचाना चाहते हो, लेकिन जहर के बारे में बिना किसी इंफॉर्मेशन के एक्यूरेट एंटीटोड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जेनोस उससे कहता है कि तो तुम मुझे उसकी डिटेल्स दो, लेकिन क्या तुमको खुद भी वो पता है। और फिर ये बोलकर जेनोस उन सभी लोगों पर हील यूज करने लगता है। बैकर कहता है कि हील ये तो काफी नॉर्मल स्पेल है, इससे वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उनके शरीर से पॉइजन नहीं निकलेगा। जेनोस कहता है कि मैं उनकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग को बढ़ा दूंगा और पॉइजन का असर कभी ना कभी तो खत्म हो ही
आएगा। जेनोस कहता है कि ये मेरे हीलिंग मैजिक और पॉइजन के बीच एंड्योरेंस का मुकाबला है और फिर जेनोस उन सभी लोगों को हील करने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि उमिन और क्रेसन भी उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। जेनोस को इतने लंबे समय तक हीलिंग कास्ट करते देख बेकर बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम अमेजिंग हो, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ठीक होने लगते हैं तो बेकर ये देखकर बोलता है कि क्या सभी लाइव्स इक्वल है। इस क्वेश्चन ने मुझे पागल कर दिया था, लेकिन इन सभी को इन जिंदगियों को बचाते हुए देख ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी फियांसे की स्पिरिट को इनहेरिट किया है। और फिर वो जेनोस को ये सब करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसने गोल्डरान को हील नहीं किया होता। गोल्डरान जेनोस से उसको बचाने के लिए बोलता है तो जेनोस उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी फैक्शन में नहीं हूँ तो मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। तो वो उसकी फैक्शन के लोगों से हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि गोल्डरान ने उनको सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी। तो फिर जेनोस उससे कहता है कि अगर मुझे मेरी पेमेंट मिली तो मैं तुमको हील कर दूंगा। और फिर वो गोल्डरान को एक अमाउंट लिखकर दिखाता है तो उसको देखकर गोल्डरान जेनोस को इतनी बड़ी अमाउंट देने से मना कर देता है। तो जेनोस जाने लगता है, लेकिन फिर गोल्डरान उसको पैसे देने के लिए मान जाता है और जेनोस से उसको हील करने के लिए कहता है। और फिर लॉर्ड फेनल गोल्डरान से बाद में इस मैटर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए कहते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जेनोस और उमिन बेकर से मिलने आए होते हैं। बेकर उनसे कहता है कि कल के इंसिडेंट और उसकी जारी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मैं काफी इंप्रेस हूँ कि तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने की परमिशन मिल गई। तो जेनोस कहता है कि मैं रॉयल गार्ड्स में से किसी को जानता हूँ। और फिर हम वहाँ कृष्णा को देखते हैं। फिर जेनोस बेकर से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। और फिर उमिन उससे कहती है कि आपने सच में किसी को भी पॉइजन नहीं किया था, है ना? तो बेकर उनको बताता है कि मेरा प्लान था कि मैं पॉइजन का यूज करके 13 साल पहले वाली सिचुएशन को रिक्रिएट करूंगा और उसके प्रेशर में गोल्डरान अपने क्राइम को कन्फेस कर देगा। और उसके लिए मैंने एक ऐसा ड्रग बनाया था जो बॉडी को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देगा, लेकिन शायद किसी ने वाइन के साथ छेड़छाड़ करके उसमें दूसरा केमिकल मिला दिया और बेकर को लगता है कि वो एफ्रेड था। उमिन बोलती है कि इसका मतलब एफ्रेड गिल्टी है। तो बेकर कहता है कि नहीं, इसमें मैं भी गिल्टी हूँ। मुझे पता चल गया था कि वाइन में रियल पॉइजन है, लेकिन मैंने लोगों के मरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। कृष्णा जेनोस से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को पॉइजन नहीं करना चाहते थे और ये तुम्हारे जानकार है। तो मैं अपनी वाइस कैप्टन की अथॉरिटी का पूरा यूज करके इनको रिलीज करवा दूंगी। फिर जेनोस और उमिन वहाँ से जाने लगते हैं तो बेकर जेनोस से कहता है कि तुमने रियलाइज तो कर ही लिया होगा, है ना? तो जेनोस कहता है कि हाँ, गोल्डरान के एफ्रेड की लाइफ को ड्रेन करने के बाद ये काफी मुश्किल है कि वो बच गया होगा। बेकर कहता है कि सही कहा, और जिसका मतलब कि हमें नहीं पता कि वो हमारे वाला एफ्रेड कौन था। ये इतना सिंपल नहीं है और तुमने उसका प्लान खराब कर दिया है, तो वो अब तुमको टारगेट कर सकता है। तो जेनोस कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। और फिर ये बोलकर जेनोस वहां से चला जाता है। फिर कृष्णा बेकर से कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि जेनोस तुमसे मिलने आया। तो बेकर उससे कहता है कि वो यहाँ पर उमिन के लिए आया था। बेकर उसको बताता है कि वो मेरी लैब का पार्ट है और वो मेरी नीश भी है, तो मुझ पर मर्डर के इल्जाम से वो एक काफी नाजुक हालत में आ जाती है और इसीलिए उसको मेरे इनोसेंट होने का प्रूफ चाहिए था। बेकर उससे कहता है कि उसने कहा था कि वो ग्राउंड पर पड़े सभी कॉइंस को उठाएगा, तो जो लाइफ वो बचाना चाहता है उसमें उमिन भी शामिल है और गोल्डरान भी है। वो उसको मरने दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये सुनकर कृष्णा बोलती है कि तो इसका मतलब तुम भी उन कॉइंस में से एक हो। तो ये सुनकर बेकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर बोलता है कि वो सच में कमाल का इंसान है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं। वो बोलता है कि जेनोस, हम बार बार एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा वैल्यूएबल डाटा मिल जाता अगर वो बीच में नहीं आया होता। और हम लिखते हैं कि वो आदमी गाइड होता है। वो कहता है कि एफ्रेड, ये तुम्हारी वेसल काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी ये वेसल मेरे साथ कुछ और समय रहेगी। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और उमिन बताती है कि जेनोस सभी को बचाने का क्रेडिट लिए बिना ही वहां से जा रहा होता है। तो जेनोस उसको एक एनवेलप दिखाकर कहता है कि मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल चुका है। फिर लेली उससे चलने के लिए कहती है और फिर जेनोस और लेली वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि उनके साथ कार्मिला भी होती है। फिर एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि कोई जेनोस के क्लिनिक के गेट पर नॉक करता है। तो लिली दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या तुम कोई पेशेंट हो, और जेनोस उसको देखकर शॉक हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 12 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।